योद्धाओं, मुहावरा आपने कल से स्टार्ट किया होगा पढ़ना और 2 पेज पढ़ा होगा। आज फिर 2 पेज कंटिन्यू पढ़ेंगे। और मुहावरा आपके मेंस के एग्ज़ाम में मान के रखें कि आप 3 नंबर ये आपको प्ले करता है। तो मुहावरा में पहला प्रश्न आप लिखेंगे कि मुहावरा क्या है, मुहावरों की विशेषताएं लिखिए। और अंधेरे में तीर चलाना, अचरा पसारना, अंगारों पर पैर रखना, अक्ल का दुश्मन होना, अपने पैरों खड़ा होना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, आँख कान खोल कर चलना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, अतड़िया कुल बुलाना। इन मुहावरों के आप अर्थ लिखेंगे और 2 पेज फिर से मुहावरा पढ़ेंगे और जो प्रश्न मैंने बोला उसका आप आंसर लिखेंगे। मिडिवल हिस्ट्री का पढ़ने का आज चौथा दिन हमारा है और आज आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे। छोटा सा एरिया है, लेकिन सबसे बड़ा अंतर आपको ये पढ़ने समय होना चाहिए कि आप जब मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे होंगे, जैसे आप प्री में पढ़ रहे होंगे तो आप जैसे गुलाम वंश पढ़ रहे हैं तो गुलाम वंश पढ़े तो आप उसमें सभी राजाओं कब आए, कहाँ पैदा हुए, उसके योगदान क्या थे, क्या पॉलिसीज़ थी, सभी राजाओं के आप नाम याद करोगे। ये सारी चीज़ें आप प्री में पढ़ते हो। जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो गुलाम वंश आपने हेडिंग किया, फिर गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम, फिर इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, इन सब का आपने अध्ययन किया, याद किया इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन मेंस में ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है। मेंस में क्या पढ़ना है? एकता प्रणाली क्या है, दहशाला प्रणाली क्या है, और बलबन की रक्त और लौ की नीति कैसा है, फिरोज शाह तुगलक की अ, राजस्व प्रणाली कैसी है, और अ, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली कैसी थी। ये क्वेश्चन आपको मेंस में पूछा जाता है। आपको ये नहीं पूछेगा कि गुलाम वंश के 4 राजाओं के नाम लिख दो या फिर बलबन के बारे में लिख दो, तो सिकंदर लोदी के बारे में लिख दो, ऐसा कुछ भी नहीं पूछेगा। तो फैक्चुअल चीज़ें आपको मध्यकालीन इतिहास में जो आपने प्री में पढ़ा होगा वो यहाँ पे नहीं पढ़ना है। यहाँ पे उसके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, जैसे आपको अब अकबर के बारे में आपने मान लो पढ़ा तो अकबर में क्या आएगा, दशहाला प्रणाली है उनकी, उनकी राजस्व भू राजस्व नीति, उनकी धार्मिक नीति, उनकी सामाजिक नीति, उनके नवरत्न, और भूमि के प्रकार भी आप जैसे पढ़ोगे तो पोलज परती चाचर बंजर का थे, उसमें उन्होंने कैसे ये लगाया, और दशहाला प्रणाली क्या थी। ये सारी चीज़ें आपको मेंस में पूछा जाता है। तो प्री में पढ़ने का अप्रोच अलग होता है, मेंस में पढ़ने का अप्रोच अलग होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आज एक टेस्ट लिखेंगे और टेस्ट में हम ये ध्यान रखेंगे लिखते समय कि वो टेस्ट के क्वेश्चन अगर आपको बनते हैं तो भी ठीक, नहीं बनते हैं तो आपको देख के लिखना है। और देख के लिखने के लिए आप गूगल, आपके बुक आपके बुक तक सीमित नहीं रहना है। उस क्वेश्चन को आप गूगल करो, दूसरे बुक्स भी सर्च कर सकते हो, आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, यूट्यूब का हेल्प ले सकते हो। आप क्वेश्चन को देख के अपने नोट्स में उसको इन्वॉल्व करने का प्रयास रखेंगे ताकि वो एक क्वेश्चन ही ना हो, वो आपका एक कंटेंट प्रिपेयर हो जाए। तो ये आपका रहेगा एक टेस्ट के तरीके से इसको आगे हम लोग करेंगे। आज में आपका मैथ्स का चौथा टॉपिक एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट हो जाना चाहिए। सारे क्वेश्चन बना के आपके नोट्स में लिखे होने चाहिए। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ्स का, तो मैथ्स आप उसको कंटिन्यू करें और मुहावरा और लैंग्वेज का जो आपका पोर्शन चल रहा है ये आपका कंटिन्यू होता रहेगा। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, मेहनत नहीं रुकना चाहिए। मेहनत किस कदर कर सकते हैं हम लोग, ये आप अपने आप को दिखाइए
कि मैं इससे भी अच्छा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। बहुत शुभकामनाएं हैं। कल आज जो टेस्ट लिखेंगे, मैं कल बिलासपुर आऊँगा और समय लोकेशन आपको ग्रुप में मैं बता दूंगा। आप अपनी कॉपीज़ लिखा के ला सकते हैं, अपनी कॉपीज़ चेक करा सकते हैं। आपके कोई भी समस्या है, मिलके हम चर्चा करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरीज हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, प्री निकला है, प्री नहीं निकला है, मेंस कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, जो भी सब चीज़ें आपके मन में डाउट है, मिल के बात करेंगे। कल हम लोग बिलासपुर में ये स्टे काम करते हैं। पढ़िए अच्छे से, कल मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।